कम बजट में उमराह पर जाने वाले ख्वाहिशमंद लोगों के लिए अली फजल उमरा ट्रैवल्स लेकर आई है खुशखबरी। अब लोग 87,786 रुपये में भी कर पाएंगे अलिफ के साथ उमराह। अली फजल उमरा ट्रैवल्स झारखंड के रांची कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टर सादिक खान ने बताया कि अली फजल उमरा ट्रैवल्स ने इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च किया है जिसकी कीमत 87,786 रुपये है। 87,786 रुपये में 20 ज़ियारत और 2 मिकात से 2 उम्रा ज़ायरीन कर पाएंगे। इकोनॉमिक पैकेज का पहला जत्था ईद बाद 9 अप्रैल को रवाना होगी जिसकी वापसी 23 अप्रैल को होगी। जी सलाम अलैकुम, मैं हूं सादिक खान, अली फजल उमरा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अली फजल उमरा ट्रैवल के द्वारा हो रहा और जो देख रहे हैं उनको अली फजल उमरा ट्रैवल अपना पैकेज के लॉन्चेस के बारे बता रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग की फिक्र होती है कि उम्रे जाना, मक्का और मदीना में जाके उम्रा करना और अली फजल उमरा ट्रैवल्स के द्वारा के साथ उम्रा करना। तो अली फजल उमरा ट्रैवल का क्या क्या डेट मौजूद है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कौन से तारीख में जाएगा। सबसे अच्छी बात ये होती है अली फजल उमरा ट्रैवल का कि अली फजल उमरा ट्रैवल डेट कंफर्म बताती है अपने ज़ायरीन को जो उम्रे का प्रोग्राम कर रहे हैं, उम्रे जाने का तरतीब बना रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए वो किस डेट पे रांची एयरपोर्ट से रवाना होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली फजल उमरा ट्रैवल का जो फरवरी की रवानगी है वो 2 फरवरी को रांची एयरपोर्ट से रवाना होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन 18 फरवरी को रांची एयरपोर्ट वापस पहुंचेंगे। ये जो सफ़र होगा ये सफ़र 17 दिनों का होगा और इसके बाद फरवरी के लिए अभी हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, सारी सीट्स बुक हो गई है। 70 लोग रांची एयरपोर्ट से 2 फरवरी को रवाना होंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद मार्च, बहुत सारे लोगों की फिक्र होती है कि मार्च में महीने में माह रमज़ान की शुरुआत है, रमज़ान का आगमन है मार्च में और मार्च में रमज़ान में उम्रा करना। चूँकि हदीस से भी मालूम चलता है कि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि जो रमज़ान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली फजल उमरा ट्रैवल का कंफर्म डेट रमज़ान का 10 मार्च की रवानगी है और 4 अप्रैल की वापसी है। ये जो सफ़र होगा 26 दिनों का सफ़र होगा और जितने भी लोग हमारे साथ 10 मार्च को रमज़ान में रवाना होंगे रमज़ान के ग्रुप के लिए, तो उनका ईद मदीना मुनव्वरा में होगा। सारे ज़ायरीन इस सफ़र में जो 10 मार्च को जाएंगे और 4 अप्रैल को आएंगे, इस सफ़र में 3 मिकात से उनका उम्रा होगा। पहला मिकात यलमलम का होगा, दूसरा मिकात जुराना का होगा, तीसरा मिकात कर्नल मनाजिल के मिकात से 3 उम्रा की एहराम की पाबंदी और उम्रे का नियत ज़ायरीन करेंगे। एक पैकेज में रमज़ान में 3 उम्रा करेंगे और गालिबन 55 मुकाम का ज़ियारत करेंगे जो जगह कुरान और हदीस के अंदर जिक्र में आता है। अब ज़ियारत जैसे कि हम लोगों का जो ज़ियारत होता है वो गारे हिरा जहाँ पे सूरह अलग की 5 आयत नाजिल हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये जो पहली वही उतरी थी ये गारे हिरा में उतरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ायरीन जो जाएंगे वो गारे हिरा का भी ज़ियारत करेंगे। और गारे शौर, जब हिजरत का सफ़र हुआ, अल्लाह के रसूल मक्का छोड़े और जो पहला हिजरत किए, पहला पड़ाव किए, वो गारे शौर में पड़ाव किए। अल्लाह पाक कुरान में गारे शौर का भी जिक्र किए। तो ये सब ज़ियारत का जगह है। अब लोग मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात जाते जो हज का अरकान है 8 जिल्हिज्जा से 12 जिल्हिज्जा। तो हमारे साथ जो ज़ायरीन रमज़ान में उम्रा करने जाएंगे तो उनको मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात का भी ज़ियारत कराया जाएगा। मस्जिद कुबा जो मदीना मुनव्वरा में है, जहाँ पे 2 रिकत नफिल नमाज पढ़ने से 1 उम्रे का सवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि आप मस्जिद कुबा में 2 रिकत नफिल नमाज अदा करो, आपको 1 उम्रे का फजीलत मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा। मस्जिद किबलतैन ये ज़ियारत का जगह जहाँ से किबला का रुख चेंज हुआ। जंग उहद, जंग खंदक जो दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग है, जंग बद्र, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाम का ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं जो कुरान और हदीस में जिसका जिक्र आता है। अब जंग बद्र जो दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग है, जो 17 रमज़ान को जंग लड़ी गई थी, तो बद्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन जाएंगे रमज़ान में, जहाँ पे सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल जो दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग कर रहे वो उस मुकाम तक पहुँचेंगे, बद्र के मैदान तक पहुँचेंगे और वहाँ का भी ज़ियारत करेंगे। बद्र में बीर रोहा है जहाँ पे एक कुआं, जिस कुएं के पानी में अल्लाह के रसूल का लुआब दहन है, ज़ायरीन वहाँ का पानी पिएंगे भी और ज़ायरीन वहाँ से पानी लेकर भी आएंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 50 मुकाम का ज़ियारत रमज़ान की उम्रा पैकेज में इस बार ज़ायरीन करेंगे। और रमज़ान का जो उम्रे की जो रवानगी है वो 10 मार्च की रवानगी है और 4 अप्रैल की वापसी है। और इसमें हमारे पास सिर्फ 4 सीट ही अवेलेबल बचा हुआ है। तो जो रमज़ान का इरादा की है वो राब्ता कायम कर सकते हैं अलीफ जुमरा ट्रैवल। एक सप्ताह पहले आपने एक अनाउंस किया था, उसमें बताया था कि कोई इकोनॉमी पैकेज आप लेके आ रहे हैं। वो क्या इकोनॉमी पैकेज है, कितना उसका प्राइस रहेगा, ज़ायरीनों के लिए क्या सहूलियत उसमें रहेगी, बताएं। देखिए, मैं एक हफ्ते पहले नहीं 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि अलीफ जुमरा ट्रैवल का 87,786 का एक इकोनॉमी पैकेज होगा जो 15 दिनों का सफर होगा, जो रांची एयरपोर्ट से रवानगी होगी। लेकिन उस अनाउंसमेंट में मैंने ये कहा था कि आज से 3 दिन के बाद आपको डेट कंफर्म देगी अलीफ जुमरा ट्रैवल। उस कवरेज में मैंने ये नहीं बताया था कि क्या डेट हम लोगों को मिला है नहीं मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके हवाले से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोग चूंकि लाइव देख रहे हैं, आप लोग इस पेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही रहनुमाई मिल सके, सही ट्रैवल से वो राब्ता कायम कर सकेंगे और उनको सही डेट मिल पाए। तो हम लोगों का जो 87,786 का जो पैकेज होगा वो रांची टू रांची होगा। लोगों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 87,786 रुपया पे करेंगे, आपको रांची टू रांची। अब ये जो डेट है, जो इकोनॉमी का डेट है हमारा 87,786 का, ये डेट है हमारा 9 अप्रैल को ज़ायरीन रवाना होंगे रांची एयरपोर्ट से 11 बजे और वापसी होगी उनकी 23 अप्रैल। 9 को जाना है और 23 को आना है। जो रकम है 87,786 में आपको 15 दिनों का पैकेज मिलेगा। और अच्छी बात है कि इस पैकेज में आपको 30 मुकाम का ज़ियारत कराया जाएगा और एक पैकेज में 2 उम्रा भी कराया जाएगा। तो जो इरादा किए वो राब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी बात, अप्रैल महीना में ईद के बाद अगर कोई प्रीमियम पैकेज चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ जुमरा ट्रैवल का प्रीमियम पैकेज भी मौजूद है और उसमें भी कुछ सीट्स अवेलेबल है। प्रीमियम पैकेज का डेट होगा 7 अप्रैल की रवानगी और 24 अप्रैल की वापसी। डिफरेंस दोनों के बीच में यह होगा, ज़ियारत का डिफरेंस होगा, होटल्स का डिफरेंस होगा, आपका मील्स का डिफरेंस होगा और आपका एयरलाइंस का डिफरेंस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जैसा भी बजट है उनके बजट के हिसाब से हम लोग पैकेज इंशाल्लाह बनाएंगे। कितना डिस्टेंस रहेगा होटल का, मान लीजिए जो 87,000 वाला जो पैकेज आप बता रहे हैं, 87,786 वाला, कितना पैकेज रहेगा, लॉन्ड्री रहेगा, क्या खाने पीने क्या उसमें बताएं पूरा। जो आप सर्विसेज पूछ रहे इकोनॉमी पैकेज, जो 87,786 का जो पैकेज होगा उसमें रांची से फ्लाइट है जो डायरेक्ट जद्दा जाएगी वाया 1 स्टॉप दिल्ली लग के। और उस पैकेज में मक्का में होटल उनका मिलेगा गालिबन 900 मीटर पे और मदीना पे ऑलमोस्ट 700 मीटर पे होटल होगा। इस पैकेज में वो 30 ज़ियारत करेंगे, मक्का और मदीना दोनों जगह का मिलाकर। और लॉन्ड्री अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में भी मिलेगा, मदीने में भी लॉन्ड्री मिलेगा और पैकेज में वो 2 मिकात से 2 उम्रा भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है कि लोग परेशान ना होंगे। आपको कंफर्म डेट दिया जा रहा है कि 9 को जाना है और आपको 23 को आना है इकोनॉमी पैकेज में। प्रीमियम पैकेज जो यूज करना चाहते हैं, बेस्ट सर्विसेज चाहते हैं, होटल नियर हरम होना चाहिए, तो उनकी रवानगी 7 तारीख की होगी, 7 अप्रैल मतलब ईद के एक हफ्ते के बाद, और वापसी होगी 24 अप्रैल की। इस पैकेज में अभी जो है कितनी सीट खाली है, क्या जो पहले आएंगे उसका रिजर्वेशन होगा या फिर बाद में दिक्कत होने वाली है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि एयरलाइंस का पीएनआर में हमारे पास सीट कितना है। जी, एयरलाइंस का पीएनआर में अभी फरवरी का जो पीएनआर था 70 सीटों का पीएनआर था। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी का जो सीट था 70 सीट अलीफ जुमरा ट्रैवल का फुल हो गया, इसलिए हम लोग फरवरी में बुकिंग नहीं ले सकते। वाले में कोई जाना, फरवरी वाले में कोई जाना चाहे तो कोई जगह है उसमें? ना, चूंकि प्रीमियम सीट्स ही अवेलेबल नहीं है तो हम झूठा आश्वासन या उनको डार्क में रख के कोई फायदा नहीं। लाइव कॉन्फ्रेंस में मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, फरवरी ओवर। रमजान वाले पैकेज में कितने सीट रहेगी? रमजान में हमारे पास 4 सीट अवेलेबल है। तो जो इरादा की है रमजान में 10 मार्च की रवानगी है और 4 अप्रैल की वापसी ईद मदीना मुनव्वरा में होगा। 4 सीट अवेलेबल है। अच्छा सादिक खान जी, एक सवाल मन में आ रहा है और लोग का कहना भी है कि इराक जाने का लोग उम्मीद रखते हैं, अपना इरादा रखते हैं कि इराक जाएं, मगर उनको सही से ट्रेवल्स नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहते हैं कि इराक का भी कोई पैकेज या कोई इरादा बनाए हैं क्या?
देखिए, आज से 3 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि आपको अलीफा जुमरा ट्रेवल 87,786 में इकोनॉमी पैकेज देगी, लेकिन डेट अनाउंसमेंट उस टाइम नहीं किया था। आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है डेट की, 9 अप्रैल को जाएंगे और हम लोग वापस 23 अप्रैल को आएंगे। अब जैसा कि इराक में नजफ, करबला और बगदाद का जो ज़ियारत पैकेज बनता है, आज ये अनाउंसमेंट डेट का नहीं हो रहा। मई महीना में इंशाल्लाह मैं इराक जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जब होटल्स अच्छा हम लोगों का लाइनअप हो जाए, ट्रांसपोर्ट का क्लियरेंस हो जाए और वहाँ पे इंश्योरेंस किस तरह जो ज़ायरीन जाएंगे उनका इंश्योरेंस की क्या फैसिलिटीज़ होगा, मील्स कैसा होगा, चूंकि इराक का जो मील्स है उसमें वो लोग बॉइल्ड ज़्यादा खाते हैं, हमारे तरफ थोड़ा स्पाइसी ऑयली होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह 5 मई को मेरा इराक की रवानगी है। इराक जाएंगे, नजफ, बगदाद, इराक, करबला, पूरा सारा चीज सर्वे करेंगे इंशाल्लाह। मुहर्रम में बगदाद, इराक। लास्ट एक क्वेश्चन है शादिक खान जी, इकोनॉमिक पैक के लिए, इसमें लोगों को लगेज की क्या फैसिलिटीज है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन आपने किया। लगेज साफ सुथरा है कि आपका जो मेन लगेज होगा वो 30 किलो मेन लगेज होगा, जो रांची एयरपोर्ट से ही बोर्डिंग हो जाएगा जद्दा के लिए। तो आपको बोर्डिंग पास रांची से दिल्ली का भी मिल जाएगा और दिल्ली से जद्दा के लिए भी बोर्डिंग पास मिल जाएगा। आपका लगेज 30 किलो होगा और हैंड लगेज आपके पास 7 किलो होगा। इकोनॉमिक पैकेज जो लेकर के आए हैं अलीफा जुमरा ट्रेवल्स, पहली बार लोगों को इस तरह के ऑफर दे रही है, क्या कुछ सोच को लेकर आपने ये पैकेज लाया? देखिए, सोचने वाली कुछ बात नहीं थी, चूंकि अलीफा जुमरा ट्रैवल का प्रीमियम पैकेज हमेशा चला है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम पैकेज में सारे लोग बहुत खुश हैं। अब बहुत सारे लोग का चूंकि बजट कम होता है, बहुत सारे ओपिनियंस, मशवरा हम लोगों को आ रहा था कि सादिक भाई जाना तो अलीफा जुमरा ट्रैवल के साथ ही जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि फिनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसा पैकेज हम लोगों के लिए इंतजाम करें जो हम लोगों के बजट में आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 87,786 के लिए मैंने मेहनत किया और एयरलाइन से अल्हम्दुलिल्लाह 9 जाके 23 अप्रैल की वापसी में PNR उठा लिया।